अब स्कीम के बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोगों के पास जो रात में व्हाट्सएप मैसेज गया था, उसमें ये चीजें दिखाई गई है कि भी जो ये आपका सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है। मैं बता इसके अलावा जो 50,000 रुपए सब्सिडी की बात करें, उसका भी लोन का कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है पूरा थोड़ा सा किसानों को बताएं, एकदम क्लियर बताएं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं अरविंद सिंधावा, सोलर संगठन भारत का मैं चेयरमैन हूँ। अभी आपको इस पूरी योजना के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक मैं बता रहा हूँ। आप सभी जानते हैं हमारी भारत की सबसे बड़ी घर के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने की योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये केंद्र की योजना है। अब हमारी राजस्थान सरकार जो भजनलाल सरकार है, वो राजस्थान की जनता को अपनी छत के ऊपर सोलर स्थापित करने के लिए एक अलग से प्रोत्साहन राशि, जिसे अपन अतिरिक्त सब्सिडी कहते हैं, 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देना प्रारंभ किया है। अब ये जो हमारी पहले सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, वो हर उपभोक्ता को 100 यूनिट फ्री की दिया करती थी। अब जो बीजेपी की सरकार है, भजनलाल सरकार, वो 100 यूनिट से 150 यूनिट हमारी राजस्थान की जनता को देना प्रारंभ कर रही है। अब 150 यूनिट अगर कोई लाभार्थी जो एमआरसी का लाभार्थी है, अगर वो 150 यूनिट का लाभ लेना चाहता है, तो वो अपनी छत के ऊपर 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित कर सकता है। इस 1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार उसको 33,000 रुपए की सब्सिडी की सहायता दे रही है और राजस्थान की भजनलाल सरकार 17,000 रुपए की सब्सिडी राशि अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में दे रही है। कुल मिला के अगर हम सब्सिडी की बात करें तो 33,000 और 17,000 यानी कि 50,000 रुपए की सब्सिडी इस पे है। अब क्योंकि हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो चाहती है कि स्मार्ट मीटर भी हर घर पर लगे, लेकिन कई जगह स्मार्ट मीटर की एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर उपभोक्ता इसके अंदर स्मार्ट मीटर लगाने की इजाजत देता है, तो राजस्थान डिस्कॉम उसको एक स्मार्ट मीटर भी गिफ्ट के रूप में इस योजना में देगी। तो अगर हम पूरी योजना का अगर लाभ देखते हैं तो 33,000 रुपए केंद्र की सब्सिडी, 17,000 रुपए राज्य की सब्सिडी और लगभग 2,500 रुपए का स्मार्ट मीटर है। अगर हम कुल इस योजना का लाभ देखते हैं तो 52,500 रुपए का लाभ हर उपभोक्ता को मिलता है। अब हम बात करते हैं कीमत की, तो इस पूरे प्लांट की जो कीमत है वो 60,000 रुपए गरीबों के लिए रखी गई है, मात्र 60,000 रुपए। अब इसमें जितने भी सरकारी बैंक हैं वो आपको मिनिमम ब्याज दर पर लोन भी देते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं 60,000 की कीमत, तो 90% का हर उपभोक्ता को लोन भी मिलता है, यानी कि 54,000 रुपए का उसको लोन जो राशि है वो सहायता के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि ये पूरी स्कीम डीबीटी है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बीच में, सरकार और उपभोक्ता के बीच में किसी भी बिचौलिए को नहीं लेके आना चाहते हैं। केंद्र सरकार डायरेक्ट जो उपभोक्ता के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेगी 33,000 रुपए, राजस्थान सरकार 17,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। तो कुल राशि जो सब्सिडी की है उसमें से एक भी पैसा नहीं कटेगा, पूरा का पूरा पैसा उपभोक्ता के पास आएगा। 90% का इस पे लोन है। अगर हम कुल इसकी पूरी योजना का लाभ देखते हैं तो एक गरीब आदमी मात्र 6,000 रुपए के डाउन पेमेंट कर 54,000 रुपए की लोन की राशि की सहायता से इस पूरी योजना का लाभ ले सकता है। जैसे ही 33,000 रुपए और 17,000 की सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफर होती है, तो हम प्रार्थना ये करते हैं कि वो अपने लोन अकाउंट में वहां पर इस सब्सिडी की राशि को ट्रांसफर कराए, ताकि 54,000 के लोन में से 50,000 का लोन आपका तुरंत ही चुकता हो गया। और अगर मात्र 4,000 का लोन बचता है तो उपभोक्ता चाहे तो तुरंत उसको पे करके उस योजना में पूरा लोन बंद करा सकता है, उसके भी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। तो यही है माननीय प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और राजस्थान सरकार की 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना। और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिस उपभोक्ता ने भी अपनी छत के ऊपर 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया है, उसका हर महीने का अगर 150 यूनिट तक का उपभोग है तो उसका बिजली का बिल पूर्ण रूप से शून्य आएगा।
राजस्थान सरकार, राजस्थान का डिस्कॉम किसी भी प्रकार का कोई फिक्स चार्ज उससे नहीं लेगी। राजस्थान की डिस्कॉम न ही किसी प्रकार का अर्बन सेस उससे लेगी और न ही किसी प्रकार की कोई ड्यूटी उससे ली जाएगी। यानी कि गरीब परिवार जिसको 100 यूनिट का लाभ मिल रहा था, वो 150 यूनिट में अगर इस योजना का लाभ लेता है तो सब्सिडी के माध्यम से प्लांट भी लगता है और हर महीने बिजली का बिल शून्य भी आता है। दो आसान सवाल पूछूंगा। आपने जो इतना बताया इसमें चलो ठीक है, अभी आपकी जो बायोडाटा है टोटल आपने क्लियर कर दी। सबसे बड़ी बात फ्री वाली, फ्री के अंदर आप बता रहे हो लोन, लोन करवाना होगा उस राशि का, तो उस राशि का जो लोन होगा उसकी कोई लिखित गारंटी है कि भाई वो कंफर्म ही किसानों के खाते में आएगा। दूसरी बात स्मार्ट मीटर वाली, आज जो उपभोक्ता यहाँ पर लाभ लेकर चले गए, ठीक है, कल को उनके घर पे कोई स्मार्ट मीटर लेके चला गया और बोलेगा कि उस दिन आपने उस कैंप में जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी वजह से आपको स्मार्ट मीटर लेना अनिवार्य है। तो स्मार्ट मीटर का विरोध इस क्षेत्र में बिल्कुल खूब चल रहा है, आपको भी पता है, और लगभग हर क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि लगातार उसके बिल है जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप भी या आपके घर में लगा हुआ है वो स्मार्ट मीटर, तो ये बात है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के बीच यही है कि या तो उनको स्मार्ट मीटर वाली समस्या है कि लोन, जहाँ पर ये फ्री होने की बात थी, तो ये सब्सिडी खाते में कब आएगी और किस प्रकार आएगी, ये बताओ आप। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब प्रश्न है, दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में आएगी क्या? देखिए, हमारी केंद्र सरकार हर 3 दिन, हर 7 दिन में जो भी प्लांट इस योजना के अंदर स्थापित हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनके स्थापित होते ही उसके 7 दिन के अंदर उपभोक्ता के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर देती है और राजस्थान सरकार उसके 40 दिन के अंदर अंदर अपनी 17,000 की सब्सिडी उस खाते में ट्रांसफर कर देती है। ये भारत सरकार की योजना है, इसका पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। कोई भी उपभोक्ता उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बिजली के अंदर उसने दे रखा है, बिजली बिल में दे रखा है, उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी के माध्यम से इस पूरे प्रक्रिया को ऑनलाइन साझा किया जाता है और इसकी सुविधा दी जाती है। रही बात दूसरा प्रश्न स्मार्ट मीटर का, देखिए, अब अगर कोई शिक्षित उपभोक्ता है, अगर उसको किसी भी तरीके का कोई डाउट है कि वो अपने घर पे स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहता है, तो इस योजना में कोई अपनी सहमति नहीं देता है कि भाई मेरे को अपने घर पे स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है। तो इसीलिए हम इस योजना को क्लियर बोलते हैं कि वो नहीं स्थापित करें। स्मार्ट मीटर की जगह वहां पे साधारण नेट मीटर स्थापित होता है, जो ऑनलाइन नहीं चलता है, वो ऑफलाइन चलता है। वही जो डिस्कॉम का रीडिंग लेने वाला व्यक्ति है वो आपके घर आएगा, साधारण अवस्था में उसकी रीडिंग लेके जाएगा, आदान और प्रदान की पूरी। क्योंकि देखिए, अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाते हैं तो सरकार आप पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाती। दूसरा, इस कैंप का जो आयोजन किया गया है वो लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया है कि आप अगर चाहते हैं कि 150 यूनिट का लाभ आप तक पहुंचे, क्योंकि पिछली बार जब सरकार थी उसने 100 यूनिट के लिए मुख्यमंत्री राहत कैंप लगाए थे, कई लाभार्थी थे उसमें नहीं जा सके या उनको ऐसा लगा कि ये कैंप जो है वो बोगस कैंप है। उस कारण से आज भी कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको एमआरसी की 100 यूनिट का लाभ नहीं मिल पाया। और अभी जो भजनलाल सरकार है इसको भी 2 साल पूरे हो चुके हैं, कई नई बिजली उपभोक्ता हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम सोलर संगठन भारत के प्लेटफॉर्म से सदा निरंतर हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों से गुहार भी लगाते हैं कि जो नए बिजली उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिले और पुराने कैंप में जो उपभोक्ता रह गए थे, जो वंचित हो गए थे, उनको भी इस योजना का लाभ मिले, ताकि जितनी भी राजस्थान की जनता है, चाहे वो योजना में एमआरसी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, या नए बिजली उपभोक्ता है, इस योजना का लाभ ले सकें। देखिए, योजना जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी प्रकार की कोई मंशा अपने मन में है कि कोई सवाल ऐसा है कि क्या जबरदस्ती हमारे घर में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अपनी जबरदस्ती से किसी के भी घर में स्मार्ट मीटर स्थापित नहीं कर सकती। जबरदस्ती की बात करें, अभी चल रहे हैं जैसे स्मार्ट मीटर, तो लोगों के घर के पास जबरदस्ती जा रहे हैं, ठीक है, और जबरदस्ती जाने के बाद अब अगर जो लाभ ले लेगा तो तब तो एक दबाव और हो जाएगा कि भी वो भी आपके पास एक सोलर वाला भी सिस्टम हो गया और एक स्मार्ट मीटर वाला हो गया,
तो वो भी तो एक एक्स्ट्रा दबाव बनेगा ना किसान पे। देखिए, वो अभी भी दबाव चल रहा है, अभी भी अगर कोई 5-7 लोग वहां पर नहीं मौजूद हो तो उसके घर में स्मार्ट मीटर लग जाता है भाई साहब। देखिए ये इस चीज का विश्वास कैसे करे किसान, आप पर विश्वास कैसे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात आपके सामने साझा भी करना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो मैं खुद भी टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन देखिए क्या है, शिक्षा का अभाव है। क्यों? क्योंकि कई जगह स्मार्ट मीटर फेल भी हुए हैं, उन स्मार्ट मीटर ने अपने आप की सही रीडिंग देने में असक्षमता भी जाहिर की है। तो इस योजना का जो प्रधानमंत्री की सूर्यघर योजना है और मुख्यमंत्री की 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना है, इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी सरकार का दबाव नहीं है कि उसके उपभोक्ता के घर में स्मार्ट मीटर लगे ही। ये सब सिर्फ उपभोक्ता की रजामंदी पे है। अगर वो अपने घर में स्मार्ट मीटर स्थापित करना चाहता है, अगर नहीं करना चाहता है तो साधारण नेट मीटर की स्थापना करके वो अपने घर में इस प्लांट का उपयोग कर सकता है और प्रति माह 150 यूनिट तक बिजली पूर्ण फ्री ले सकता है। चलो ठीक है, अभी इनकी जहां तक बातचीत है, ये बोल रहे हैं कि भी इनकी वजह से आपके घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, लेकिन जो चीजें किसानों को लगती है वो मैंने आपको बातचीत करवाई थी। क्योंकि दबाव जिस प्रकार से अभी बन रहा है, अगर आप इस योजना का लाभ लोगे तो आपको भी या तो इनसे कुछ लिखित में लेना चाहिए कि भी जब हमारे घर में स्मार्ट मीटर लगने आए तब आप इसकी जिम्मेदारी लो कि ये उसकी वजह से नहीं लग रहा। ये किसानों के सोचने की बात है, हमारा काम है लोगों को सूचना करना, और यही बातचीत है। और आगे भी मैं